हे गाइस। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो है व्यूज़। ओके, तो ये एडवांस स्किल का पार्ट होता है। तो व्यूज़ क्या होती है पहले ये समझते हैं। तो अगर आप ज़्यादातर जगह देखोगे ना, सारे सोर्सेज पे व्यूज़ की सबसे बेसिक डिफिनेशन जो फर्स्ट थिंग आपको सुनने की मिलेगी इसके बारे में, वो है कि व्यूज़ क्या होता है। तो वो होता है वर्चुअल टेबल। ओके, तो वर्चुअल क्या होता है भाई? वर्चुअल मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वी कंसिडर इट एज ए टेबल, राइट? मतलब कि ये असल में ये टेबल नहीं है, मगर हम कंसिडर करते हैं लाइक ये वर्क करता है जो टेबल। अब डिफरेंसेस क्या है? लेकिन आपने तो कह दिया कि भैया ये वर्चुअल टेबल है, लेकिन एक्चुअल टेबल और वर्चुअल टेबल में डिफरेंस क्या है? तो देखो, व्यूज होता है ना, व्यूज एक्चुअली में जो डेटा स्टोर करता है ना, वो एक्चुअल फिजिकली स्टोर नहीं करता। इसका क्या मतलब है? जैसे हम टेबल बनाते हैं क्रिएट टेबल कर कर, जो क्रिएट टेबल से डेटा बनता है, उसका क्या कहते हैं ना, वो एक फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हमारी जो डेस्क में ड्राइव में कहीं भी फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट? तो इससे ये घाटा होता है कि ऑब्वियसली कि हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है अगर बहुत बड़ा टेबल बना दिया तो। व्यूज़ का क्या फ़ायदा क्या है? व्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं ना, वो तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें इस टेबल का कुछ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, राइट? अब सपोज मुझे सिर्फ एक दो कॉलम डिस्प्ले करने हैं और मुझे वो अलग से स्टोर करना है, राइट? तो अब उसके लिए आप अलग टेबल बनाओगे और उसे स्टोर करोगे, तो समझ रहे हो? उसके लिए अलग अलग से स्पेस आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या यूज़ कर सकते हो? व्यूज़। व्यूज़ क्या करता है? उन दोनों, जैसे मान लो कि आपके पास टेबल है, उसमें आपके पास 4 कॉलम्स है, राइट? चलो मैं बोलता हूँ 10 कॉलम्स हैं। 4 छोटा एग्जाम्पल हो गई। अब मैं बोलता हूँ 10 कॉलम्स है आपके पास, ऐसे करके 10 कॉलम्स हैं। आपको क्या करना है? आपको बस पहले दो कॉलम स्टोर करने हैं, राइट? सिर्फ ये दो कॉलम स्टोर करने हैं। तो आप क्या करोगे? आप क्वेरी कर लोगे इन दोनों कॉलम से निकालने का, जो कि काफ़ी ईजी है। आप क्या करोगे? सेलेक्ट, इन दोनों कॉलम्स के नाम दे दोगे, कॉल वन, कॉल टू, फ्रॉम, क्या, फ्रॉम, जो टेबल के नाम है, जो टेबल नेम है। बहुत आसान है ना? उसके बाद ये दो काम निकाल के क्या करोगे आप? एक चीज कर सकते हो कि आप इन दोनों को यूज करके एक नया टेबल बना सकते हो, राइट? तो उससे क्या होगा? एक और फिजिकल स्पेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए हम फिजिकल स्पेस दे चुके हैं, दोबारा फिजिकल स्पेस दे रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली स्पेस की बर्बादी है ना। तो इस काम के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास व्यू होता है, राइट? ये वर्चुअल टेबल होता है, मतलब जो काम टेबल जैसा होता है, ये डाटा डिस्प्ले डिस्प्ले करेगा, लेकिन और वैसे डिस्प्ले का जैसे डेटा टेबल में काम करता है, राइट? लेकिन फर्क ये पड़ता है कि ये एक्चुअली स्टोर करके नहीं रखता है, ये बस डिस्प्ले करने काम करता है। ये स्टोर एक्चुअली क्या करता है? ये स्टोर ना उस क्वेरी को करता है जो हम करेंगे व्यूज क्रिएट करने के लिए। व्यूज क्रिएट में हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर कॉलम जो हमें डिस्प्ले करनी है, बस वही वही क्वेरी करेंगे, राइट? और उस क्वेरी का जो एग्जीक्यूटेबल रहता है ना, मतलब वो एग्जीक्यूट करके जो हमें मिल रहा है, वो स्टोर करता है व्यूज, जो एक्चुअली डेटा को फिजिकली स्टोर करने से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट? तो वो क्वेरी होती क्या है वो देखते हैं। क्वेरी कुछ ऐसी होती है व्यूज क्रिएट करने की। बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है? क्रिएट व्यू। उसके बाद क्या करोगे? आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो भी नाम दे सकते हो, सपोज व्यू नेम, कुछ भी नेम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या लिखोगे? एज। एज लिखना होता है आपको। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद अपनी क्वेरी लिखते हो, आप वो कॉलम्स की लिखते हो जो कि आपको सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था सेलेक्ट कॉलम, आप ये भी कर सकते हो। इस पार्ट को आप इधर ले आओ, सेम थिंग करोगे आप। पहले अब लिखोगे क्रिएट व्यू नेम, क्रिएट व्यू नेम, ये हमारी व्यू के नाम हो गई। एज क्या? एज लिख के उसका सेलेक्ट करोगे फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर एक वेयर क्लॉज भी दे सकते हो, जहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दे दोगे। सपोज आपको चाहिए सिर्फ, सपोज ये स्टूडेंट्स की डेटा, राइट? सपोज ये स्टूडेंट्स के मार्कशीट है। मार्कशीट में बहुत सारे कॉलम्स हैं, इसमें आपको सिर्फ उनके मार्क्स चाहिए, उनके कॉलम चाहिए जिनके मार्क्स ग्रेटर देन क्या है, लेट से ग्रेटर देन 50 है। ओके, तो क्या लिख दोगे? वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50। बहुत ही सिंपल, राइट? इसमें कुछ करना पड़ा नहीं ना। चलो एग्जांपल देख लेते हैं बहुत जल्दी से। तो ये क्या किया है मैंने? मैंने एक पहले से टेबल बना कर रखी है। ये क्या है? ये प्रोडक्ट टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स हैं। और लेटेस्ट से हमें टास्क दिया गया ना कि आप सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस स्टोर करो। पहले हम टेबल देख लेते हैं क्या है। लेट टेबल कैसे देख सकते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, राइट? ओके, तो दिखते हैं। तो ये 4 रोज है हमारे पास, कुछ प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट टाइप स्टोर किए, उनके प्राइसेस स्टोर किए हुए हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? मैं एक व्यू क्रिएट करूंगा जहां पर सिर्फ मुझे प्राइस स्टोर करनी है। अब इसका फायदा देखना,
मैं यहाँ एक्चुअली प्राइसेस की टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं बस क्वेरी कर रहा हूँ उनको निकालने की, और बस वो क्वेरी का एग्जीक्यूटेबल स्टोर हो रहा है। एक्चुअली हम टेबल स्टोर नहीं कर रहे, तो हमारा काफ़ी स्पेस बच रहा है, राइट। हमें उसके लिए टेबल नहीं बनानी पड़ रही है। अब जो कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्रिएट क्या करूँगा मैं, क्रिएट व्यू। हमें बनाना क्या है, हमें प्रोडक्ट की प्राइस लिखनी है, लेटेस्ट से मैं उसको प्राइस नाम प्राइसेस नाम दे देता हूँ, राइट। प्राइसेस, उसके बाद मैं एज लिखूंगा। और अब मुझे अपनी क्वेरी करनी है, किसे सेलेक्ट करना मुझे, ओके। तो एज एज और क्या करूँगा मैं, एज अपनी क्वेरी करूँगा मैं, सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है मुझे, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है, तो प्रोड अंडर स्कोर प्राइस फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, टेबल का नाम क्या है हमारा, प्रोडक्ट्स। इसको क्या करना है, हमें हमें ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं देनी है, हमें सारे के प्राइस स्टोर करने, राइट। तो यहीं पर हमारी क्वेरी एंड हो गई। अच्छा, इसे रन करके देखते हैं हमारा व्यू क्रिएट होगी। तो व्यू क्रिएट होगा हमारी। अब इसे व्यू कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्रिएट, क्रिएट नहीं, जैसे आप टेबल को एक्सेस करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही कर दो, बस इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो सेलेक्ट क्या हो गया, स्टार फ्रॉम, आपका नाम क्या दिया व्यू का, व्यू का नाम दिया प्राइसेस। देखो इसे मैं रन करूँ तो मुझे सारे प्राइसेस मिल गए। ये एक्चुअली में हमने टेबल नहीं बनाया, हमने इसका व्यू बनाया है। हम सिर्फ इसे देख रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी स्टोर हो रही है, टेबल स्टोर नहीं हो रहा, राइट। तो काफ़ी फायदे हैं इसके। अब इसके फायदे देख लो, फायदे क्या क्या हैं। फायदे ये है ना कि पहली फायदा तो हमने देख लिया कि स्पेस एफिशिएंट होता है, हमें एक्चुअली में टेबल नहीं बनानी है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद फायदा देखो। अब सपोज आपके पास कुछ बैंकिंग बैंकिंग डिटेल्स, राइट। इसमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह के डिटेल्स हैं, आप कहीं बैंक में काम करते हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं। अब आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स शेयर करनी है, लेकिन वो पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है, उससे बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। उस केस में क्या करोगे, आपको वो डेटा बेस है वो पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ पार्शियल इन्फॉर्मेशन दिखाना। उस केस में बहुत यूजफुल होगा, क्या करोगे आप, अलग से टेबल बनाने की जगह आप उस टेबल का एक व्यू बना दोगे, राइट। व्यू बना दोगे और उसे शो कर दोगे। इससे क्या हुआ, हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेंटेन करते थे, राइट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये काफ़ी हमारा हेल्प करता है, राइट। व्यू बहुत ज़्यादा डेटा को सिक्योर बनाते हैं। उन यूजर्स को जिनको ऑथराइजेशन नहीं देनी है, उनको बस जितना डेटा हम शेयर कर सकते हैं और उसकी व्यू बना देंगे, उन्हें दिखा देंगे, काम खत्म। बहुत सिंपल है, राइट। अब और क्या फ़ायदा हो सकते हैं, और फ़ायदा ये हो सकता है, तो इसका और क्या फ़ायदा हो सकता है कि आप सिर्फ एक की नहीं बल्कि मल्टीपल टेबल्स की भी व्यू बना सकते हो। मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके एक साथ व्यू बना सकते हो, कैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि आप 2 या 3 टेबल्स का यूज़ करके तीनों की एक व्यू में बना सकते हो। कैसे, तो दे देखो, जैसे हम ज्वाइन में करते हैं, राइट। ज्वाइन का यूज़ करके हम एक टेबल बनाते हैं, राइट। कुछ कुछ वैसा ही। तो देखो क्या करोगे, तो क्या ऐसे एडवांटेज है कि मल्टीपल टेबल से यूज़ करके बना सकते हो। कैसे भाई, तो बहुत ही सिंपल है, एग्जैक्ट वैसे ही। तो क्या करोगे, मैं आप क्रिएट व्यू, लेट से V1 बोल देता हूँ, कुछ वी बोल देता हूँ, एज, इसका सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर लेट से हमारे पास 2 टेबल हैं, मैं बोलता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट है और ऑर्डर है, इनमें कॉमन एट्रीब्यूट है आईडी। मैं इसके बेसिस पे इनको इनका डिटेल्स निकालने वाला हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, पी डॉट, लेट से पी डॉट नेम, पी डॉट प्राइस, और दूसरा क्या है, ऑर्डर। तो ओ डॉट अमाउंट कर दे दो, लेट से कुछ भी लिख दे दो अपने मन से। और ऐसा ही, तो यहाँ पी और ओ क्या आ गया भाई, तो ये कुछ नहीं है, पी इनके एलियसेस हैं। आपने एलियस वाली वीडियो देखी तो आपको समझ में आएगा एलियस क्या होता है, वैसे शॉर्ट नेम देते हैं एक। तो वैसे ही आपको प्रोवाइड करनी है ये। क्या करोगे आप, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, और प्रोडक्ट्स पी, कॉमा, ऑर्डर, ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर हमारे कीवर्ड होता है, तो ऑर्डर्स ओ। बहुत ही सिंपल, बस इतना कर दो। और ये भी कर सकते हो यहाँ पर, ये भी करना होगा, कर सकते नहीं हो, वेयर हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है हमारा, आईडी ना, पी डॉट आई डी इज इक्वल टू ओ डॉट आई डी। ये हो गया हमारा क्वेरी। ये हमने क्या किया, मल्टीपल टेबल्स का यूज करके एक क्वेरी बनाई थी, राइट। तो ये मल्टीपल के लिए होता है, और ये क्या उसके होता है, ये सिंगल के लिए होता है, राइट। सिंगल कैसे का बना सकते हैं, तो देख लिया हमने व्यू क्या होता है, व्यू के एडवांटेजेस क्या होते हैं। व्यू एक तरह से वर्चुअल टेबल होता है जो एक्चुअली फिजिकली स्टोर नहीं करता, बस उसका यूज हम कर सकते हैं एज अ टेबल। किसी पर्टिकुलर डेटा को यूज करके वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्टोरेज कम लेता है, मल्टीपल डेटा यूज कर सकते हैं। तो ये था व्यूज। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड I'll see you guys in the next video. Take care.